हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए हर बार की तरह जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। सभी के सभी इस वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गुप्त काल में कुमार देवी किस शासक की पत्नी थी। गुप्त काल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसका दोस्तों इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, जिसने दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी और इसने दोस्तों इनके नाम पर सिक्के भी जारी किए थे, यानी चंद्रगुप्त कुमार देवी नाम से दोस्तों इसने सिक्के भी जारी किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो दोस्तों ये इस वंश के काफ़ी इंपोर्टेंट राजा थे, यानी प्रसिद्ध राजा थे, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते। तो इनके नवरत्नों में कालिदास और बरामिर जैसे विद्वान भी शामिल थे और दोस्तों इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय अगर दिल्ली सल्तनत का शासक पूछा जाए तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि किसने की थी तो दोस्तों दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इस पर कितने वंशों ने शासन किया था, दोस्तों टोटल 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर अपना शासन किया है। अगर पूछा जाए कि इस साम्राज्य का यानी विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो दोस्तों वो थे कृष्णदेवराय, जो दोस्तों तुलु वंश से संबंध रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसकी जो दोस्तों कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसी में दोस्तों नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि दोस्तों इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों वो था लिलितो को। और इस समय अगर ऐसे पूछा जाए कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक पार्क से शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि दोस्तों वहाँ पर ये शुरू हुआ था उस समय किसने तिरंगा फहराया था, तो दोस्तों वो फहराया था अरोड़ा आसफ अली जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह रखता है। सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कौन सा ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह रखता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है बृहस्पति, जिसका दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमेड। अगर पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों शनि का है, टाइटन, जिसका नाम है दोस्तों टाइटन। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी दोस्तों बृहस्पति है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड फार्क का नाम स्वतंत्रता संग्राम के किस महानायक से जुड़ा है। तो दोस्तों अल्फ्रेड फार्क जो कि दोस्तों प्रयागराज में, इसका अब दोस्तों नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। और पूछा जाए कि दोस्तों ये किस प्रकार से इनसे संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 27 फरवरी 1931 में दोस्तों ये इसी पार्क में शहीद हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि भगत सिंह और सुखदेव कब शहीद हुए थे, तो दोस्तों ये हुए थे 23 मार्च 1931 को। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय शासक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी अशोक को, जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मौर्य वंश के शासक थे। और दोस्तों इनकी एक लड़ाई है कलिंग की लड़ाई, इनके बाद ही दोस्तों इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था, यानी उसी के बाद दोस्तों इन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी, यानी युद्ध छोड़ दिए थे। और बात करते हैं देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, तो दोस्तों जिनके इनके जो दोस्तों शिलालेख और अभिलेख हैं उनमें दोस्तों इन्होंने अपना नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हर्षवर्धन, तो दोस्तों ये कन्नौज के शासक थे जिन्होंने दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन शुरू करवाया था। और वेनसांग जो कि दोस्तों एक विदेशी यात्री था, वो दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो जो दोस्तों करडम मल्लेश्वरी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं, जिन्हें दोस्तों वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी ओलंपिक में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पदक जीता था। आपको ध्यान रखना है कि इन्हें दोस्तों 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये कहाँ पे थी? तो दोस्तों ये है कोलकाता में। बात करते हैं किसके समय हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी लॉर्ड बेवेजली के समय। करजनी की बात करते हैं तो दोस्तों इसके समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कैनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग ही था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय शासक ने तैमूरलंग के आक्रमण का सामना किया था? यानी कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का जब कौन शासक था जब दोस्तों तैमूरलंग ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों उस समय किसका शासक था? तो दोस्तों वो था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका जो आक्रमण हुआ था वो दोस्तों तुगलक वंश के अंत का कारण बनता है, क्योंकि दोस्तों इसी के बाद तुगलक वंश का अंत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एंटी डिस्पेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में। 8वीं में आपको पता ही होगा कि भाषा है, और 9वीं में आपको पता ही होगा कि जमीन से संबंधित प्रावधान है। टोटल कितनी है? तो दोस्तों 12 हैं, जिसमें दोस्तों 12 में नगर पालिका है। पहले दोस्तों 8 थी, यानी मूल संविधान में 8 थी। पहला ही जो संशोधन हुआ था यानी 1951 में पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों जो यंग इंडिया पत्रिका है दोस्तों इसके संपादक थे महात्मा गांधी। अगर न्यू इंडिया पूछी जाए तो दोस्तों न्यू इंडिया जो पत्रिका थी संस्थापक थी एनी बेसेंट जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरिके वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हरिके राष्ट्रीय उद्यान, हरिके बैराज या हरिके वेटलैंड, ये दोस्तों सभी की सभी आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद यानी आपको पता ही होगा ये जो बौद्ध धर्म थे इसमें दोस्तों टोटल 4 संगति या सम्मेलन हुए थे, जिनमें से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों पहली हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी राजगृह में। और पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे महर्षि कश्यप। किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी अजातशत्रु के समय। और पूछा जाए कि दोस्तों ये कब हुई थी? तो दोस्तों एक जब हुई थी जब दोस्तों गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील यानी वो है दोस्तों बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बैकाल झील है वो दोस्तों रूस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन है ये दोस्तों विनोबा भावे जी ने चलाया था, जो दोस्तों 1951 में चलाया था। और भारत के लिए 1958 में इन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बनते हैं। और 1983 में दोस्तों इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जो चालुक्य वंश की राजधानी थी ऑप्शन के हिसाब से जाए तो दोस्तों वो थी बादामी। अगर पूछा जाए कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशन प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। चालुक्य वंश के शासकों ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बेसर शैली है, जो दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, तो दोस्तों वो दोस्तों इन्होंने शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो मधुमक्खी पालन है इसे दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर की बात करते हैं तो दोस्तों जो रेशम के कीड़े होते हैं इनका दोस्तों अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो दोस्तों बागवानी का संबंध है वो दोस्तों हॉर्टिकल्चर से। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका संबंध दोस्तों फूलों के अध्ययन से। पोमो कल्चर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका संबंध फलों के अध्ययन से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधार कला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गांधार कला शैली है वो दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने शुरू की थी, जिनमें दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध शासक कौन था कुषाण वंश का? तो दोस्तों वो था कनिष्क। इसी ने दोस्तों गांधार शैली प्रारंभ की थी। जो दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए उत्तर भारत में कौन सी शैली है? तो दोस्तों जो दोस्तों उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वो दोस्तों नागा शैली से बनाए जाते हैं, जबकि दोस्तों जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वो दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि द्रविड़ शैली को संरक्षण किसने दिया था या किसने विकसित की थी? तो दोस्तों वो थे पल्लव वंश के शासक, जिन्होंने दोस्तों द्रविड़ शैली शुरू की थी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।